अल्लाह ताला हर एक को नेक रिश्ते अता फ़रमाए। अल्लाह ताला दरूद पाक के सदक़े माँ बाप को औलाद की खुशियाँ नसीब फ़रमाए। लेकिन अगर खुदा न ख्वास्ता हो जाए किसी रिश्तों में बंदिश, तो बंदा बशर कहाँ जाए। मैं हूँ ज़हरा फ़ातिमा, इस्लामिक वर्ल्ड में खुशामदीद। सबसे पहले रिश्तों की रुकावट को दूर करने के लिए ख़ास 3 दुआएं हैं। इनको अपने पास सेव कर लीजिए या स्क्रीनशॉट निकाल कर अपने पास रख लीजिए। व खलकनकुम अज़वाजा। दूसरी दुआ है वमिन कुल्ली शैइन खलकना ज़ौजैनी। दूसरी दुआ है वमिन कुल्ली शैइन खलकना ज़ौजैनी। और अब आती है तीसरी दुआ, सुबहान अल्लाज़ी खलकल अज़वाजा कुल्लाहा मिम्मा तुम्बितुल अर्दु व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून। इस वीडियो में आगे चल के मज़ीद तफसील बताऊंगी, मसले मसाइल बताऊंगी, जिसके लिए हम अलहदा मसले मसाइल के हिसाब से वज़ाइफ भी आपको बताऊंगी। सबसे पहला काम अलबत्ता आपको ये करना है कि ये शुरू में बताई गई ये कुरानी दुआएं हैं, इन्हें आपको रोज़ाना 100 मरतबा ज़रूर पढ़ना है। कुरान पाक की इन दुआओं के बाद हम चलते हैं कुछ अजीबो गरीब मसले मसाइल और इनके हल की तरफ। एक मसला हमारे यहाँ आया जिसने मेरा दिल बहुत दुखाया। एक ख़तून अपना मसला लेके हमारे पास आई, कहती हैं कि मेरे शोहर हयात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कमाते हैं, घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, 5 बेटियां हैं, लेकिन उनके रिश्ते होते नहीं। इनमें से पहली 2 बेटियों की मंगनी हुई, मगर वो मंगनी टूट गई। वक़्त गुज़रता गया, हमने तीसरी बेटी की मंगनी की, फिर उसकी शादी की, लेकिन उसकी भी शादी टूट गई। फिर जगह जगह जहाँ जहाँ जो मालूमात करते हैं, जिनके मुंह में जो आता है बताता रहता है। कोई कहता है आपके ऊपर बंदिश है, कोई कहता है रुकावट है। तो आपको भी किसी रिश्ते में रुकावट नज़र आती है तो सबसे पहले ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम हर नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ना है। फिर पढ़ना है ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम कितनी बार पढ़ना है? 100 बार पढ़ना है और हर नमाज के बाद पढ़ना है। और फिर पढ़ना है या मुइज़्ज़ू का वजीफ़ा। इसका मतलब है अल्लाह ताला बुलंद करने वाला है, आला मुकाम देने वाला है। सच्ची नीयत से आप पढ़ेंगे या मुइज़्ज़ू, होगा ये कि आप लोग मुमताज़ हो जाएंगे। लोग आपसे मिलना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, आपके साथ रिश्ता करना चाहेंगे। या मुइज़्ज़ू का ख़ास वजीफ़ा हर नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ें, या अगर चाहें तो पूरा दिन में किसी वक़्त 1000 दफ़ा इकट्ठा बैठ कर पढ़ें। बाज़ दफ़ा इंसान के पास इतना टाइम नहीं होता, लेकिन नमाज फ़र्ज़ होती है, वो लाजमी पढ़नी होती है, तो आप किसी एक टाइम को निकाल के इसको 1000 दफ़ा भी पढ़ सकते हैं। फिर एक ख़ास मशहूर ज़माना रिश्तों का वजीफ़ा, जिसके अंदर लोग या अल्लाहु या वदूदो पढ़ते हैं, या बहुत सारे लोग या अल्लाहो या वदूदो या लतीफ़ो पढ़ते हैं। ये वजीफ़ा लोग शादी के लिए पढ़ते हैं। ये वजीफ़ा शादी के लिए नहीं है, ये पसंद की शादी के लिए है। या अल्लाहो या वदूदो या लतीफ़ो का ये वजीफ़ा ख़ास तौर पे इस्तिखारे के लिए भी पढ़ा जाता है। ये वजीफ़ा रात को सोते वक़्त 313 मरतबा पढ़ें। जो रात को ख्वाब में नज़र आए वही आपका वजीफ़ा भी है, वही आपके इस्तिखारे का जवाब भी। यानी कि जहाँ कहीं भी आप रिश्ता करना चाहते हैं, आपके हक़ में बेहतर होगा तो आप करीब हो जाएगा, आपके हक़ में बेहतर नहीं होगा तो दूर हो जाएगा। कमेंट्स के अंदर जाइए, दुआ में अपना नाम ज़रूर शामिल करवाइए, दुआ करें, अल्लाह ताला से खूब इल्तिजा करें कि या अल्लाह तेरे सिवा हमारा कोई भी नहीं है, हमें तौफीक दे कि तेरी दी हुई ताकत से हम दरूद पाक के सदक़े से, एक दूसरे की मदद के सदक़े से, कोई भलाई की बातें हम एक दूसरे तक पहुंचा पाएँ। बस कुछ नहीं मांगा आपसे आज तक, इन बातों को लोगों तक ज़रूर पहुंचाया करें। कंवारी लड़कियों की तो बात ही छोड़ दीजिए, एक ताकत
जानदार वजीफ़ा, ताकतवर वजीफ़ा रिश्ते के लिए या अलियो या अलियो के ज़रिए 3 महीने के अंदर बड़ी उम्र और बेवा औरतों के रिश्ते होते हुए मैंने अपनी आँखों से देखे हैं। जिस किसी का वक्त ज़ाया हो रहा हो, मर्द हो या औरत हो, फ़र्क नहीं पड़ता, कवारा हो या काला हो, अमीर हो गरीब हो, या अलियो का वजीफ़ा जितना हो सके पढ़ें, पढ़ते चले जाएं। या अलियो का वजीफ़ा इसलिए है कि हम इसकी बड़ाई बयान कर रहे हैं। इस रब पाक के आला होने का जो है हम इकरार करते हैं। हम अपना कमतर होना और उसका मोहताज होना तस्लीम करते हैं। चाहे कोई भी बंदिश हो, रुकावट हो, रिश्तों में किसी भी कड़वाहट हो, बहुत हो गए ये दिन, बस अब आपकी डूबती कश्ती को पार लगाने के लिए 90 दिन चाहिए। परेशान हाल ज़िंदगी को संवारने के लिए पढ़िए या अलियो या अलियो या अलियो। आखिर में जाते जाते मेरी एक बात गिरा बांध के रख लीजिए। जो दुनिया में रिश्ते ना होने की वजह से परेशान हैं, अल्लाह ताला से मेरे एक बार कहने पे रिश्ता बना लें। आपकी ज़िंदगी सबसे मुश्किल तरीन को आसान बना के सबसे आसान रास्ता है। ये अल्लाह ताला इसी तरह खैर वाली, करम वाली, फ़ज़ल वाली बातें हमें एक दूसरे तक पहुंचाने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमें बहुत बहुत रोशनी फैलाने वाला बनाए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मेरी तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को हदियतन तोहफ़तन प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और मेरी ये बात सब तक फैलाएं, सब परेशान बहन भाइयों तक पहुंचाएं, ताकि वो लोग फ़ायदा हासिल कर सकें। और अल्लाह पाक, बेशक अल्लाह पाक मुश्किलात को आसान करने वाला है। अल्लाह पाक सबकी मुश्किलात को आसान करे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।